ज़रा सोचिए आप कैसा महसूस करेंगे जब आप घर से दूर किसी जगह एंटरटेनमेंट के लिए आए हों और वहाँ लॉक होकर रह जाएं सिर्फ इस वजह से कि वहाँ की सिक्योरिटी को लगे कि यहाँ आप कोई भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपको देखने वाला है इस मूवी में। इस मूवी का नाम है 12 फीट डीप, जो कि साल 2017 में लॉन्च की गई थी। ये मूवी दो लड़कियों पर बनाई गई है जो स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं और वो बाहर निकलने के लिए क्या क्या जतन, क्या क्या कोशिशें करती हैं, इस मूवी में हम आपको दिखाएंगे। मूवी के स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल का मैनेजर होता है, जिसका नाम मैक ग्रैडी है। मैक ग्रैडी पूल के हर तरफ ये साइन लगा रहा होता है कि पूल वीकेंड पर बंद रहेगा। इस दौरान और भी लोग पूल में मौजूद होते हैं। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम ब्री होता है। ब्री के हाथ में एक डायमंड की रिंग होती है जो उसे बहुत पसंद होती है और वो इस रिंग को उतार कर रख देती है। ब्री के साथ उसकी बहन भी आती है जिसका नाम जॉना होता है, लेकिन वो पार्किंग में ब्री का वेट करती है क्योंकि उसका स्विमिंग का कोई मूड नहीं होता। वो ब्री का वेट कर रही होती है। वेट करते करते उसे लगा कि उसे भी जाना चाहिए स्विमिंग करने। फिर वो अपना मोबाइल कार के डैशबोर्ड में रख के कार से बाहर निकल आती है और फिर वो पूल में चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो ये देखकर ब्री भी काफ़ी खुश होती है। ब्री अपनी बहन को इसलिए देख के ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने उसे काफ़ी अरसे बाद देखा होता है, क्योंकि जोना 3-4 माह से रेहम में थी और अब वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिटर क्लारा लॉस्ट एंड फाउंड एरिया से चोरी कर रही होती है, लेकिन वहीं पे ही मैक ग्रैडी उसे पीछे से देख रहा होता है और वो बहुत हैरान होता है कि जिस लड़की की वो बहुत रिस्पेक्ट करता था और हर जगह उसे इज़्ज़त दिलवाता था, असल में वो एक चोर निकली। ये देखकर मैक ग्रैडी बहुत अफसरदा होता है और वो ना चाहते हुए भी उसे नौकरी से निकाल देता है और उसे ये इशारा देता है कि आज की शिफ्ट कंप्लीट करके जाना यहाँ से। इसके बाद मैक ग्रैडी बाहर आ जाता है। अब मैक ग्रैडी उन दोनों बहनों के पास पूल में जाता है जो कि वहाँ स्विमिंग कर रही होती हैं। मैक ग्रैडी उन दोनों से कहता है कि आप लोग अब बस करो और जाओ यहाँ से, मुझे पूल बंद करना है। लेकिन जोना टाइमिंग बोर्ड की तरफ इशारा करती है और मैक ग्रैडी को बताती है कि पूल तो 7 बजे तक खुला होता है। लेकिन मैक ग्रैडी यही कह देता है कि वीकेंड हॉलीडेज़ की वजह से पूल बंद करना पड़ता है और साथ ही साथ जोना को ये भी कहता है कि लोगों को ठीक तरह से पढ़ना भी नहीं आता, जिससे जोना को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां पूल से बाहर निकल आती हैं और घर वापस जाने की तैयारी करने शुरू कर देती हैं। इसी दौरान ब्री के माइंड में आता है कि मैं जोना को अपनी डायमंड रिंग दिखाती हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपने बैग में हाथ मारती है तो उसे वहाँ डायमंड रिंग नहीं मिलती। इसके बाद वो पूल में गौर से देखती है तो उसे नज़र आता है कि रिंग पानी में पड़ी है। जैसे ही वो रिंग देखती है तो पूल में जंप कर देती है और उसे निकालने जाती है। जब उसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है तो जोना भी पूल में जंप कर देती है। इत्तेफाक से इसी दौरान मैक ग्रैडी पूल की तरफ नज़र दौड़ाता है और देखता है कि पूल में कोई भी नहीं है, तो उसे भी अब घर चले जाना चाहिए सब कुछ क्लोज़ करके। फिर वो एक बटन दबाकर पूल को ऊपर से बंद करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोना के बाल रिंग निकालते हुए नीचे ग्रिल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद टाइम लग जाता है पूल में। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पूल ऊपर से फाइबर ग्लास शीट से बंद होना शुरू हो गया है। जैसे ही वो अपने बालों को छुड़वाकर दोनों बहनें ऊपर की तरफ आती हैं तो उन्हें अपने ऊपर एक फाइबर ग्लास शीट नज़र आती है, जिससे वो दोनों बहनें काफ़ी परेशान हो जाती हैं और उस फाइबर ग्लास शीट को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मैक ग्रैडी उसी टाइम ही बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ जोना को ये महसूस होता है कि ये सब कुछ मैक ग्रैडी ने जानबूझकर उनके साथ किया है, क्योंकि वो पहले भी रूड बिहेवियर दिखा चुका है। काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने के बाद दोनों बहनों ने मिलकर कवर हटाने की कोशिश की कि शायद मिलकर ज़ोर लगाएं और कवर हट जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। उसके बाद ब्रीड पानी में वापस जाती है और देखती है कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए या कोई टूटा हुआ हिस्सा नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी दौरान उसे एक स्विमिंग सूट मिलता है। इसी दौरान ब्री की नज़र फाइबर ग्लास में मौजूद एक छोटे से होल पर पड़ती है जो कि कवर होता है और वो उस कवर को हटाना शुरू कर देती है। काफ़ी कोशिश के बाद वो उस कवर को हटाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो बहुत गौर से बाहर देखना शुरू कर देती है। ये देखकर जोना ब्री का थोड़ा सा मजाक उड़ाने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो। फिर वो वक्त गुजारने के लिए आपस में बातें शुरू कर देती हैं। ब्री जोना को बताती है कि उसने इंगेजमेंट कर ली है, वो भी उस शख्स से जिससे वो प्यार करती थी। इस पर जोना ब्री का मजाक बनाती है और उसे टॉन्ट करती है कि अब तो मैं तुम्हें मिस परफेक्ट कहा करूँगी। फिर जोना ने ब्री को बताया कि उसने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है जब वो रे में थी, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त वो था कि जब वो घर वापस गई और उसकी बहन घर में नहीं थी। इस पर ब्री उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हाँ मैं बिज़ी थी और कहीं गई हुई थी।
मेरी भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ है। फिर ब्री एक पल के लिए अपनी बहन जोआना के बारे में ये सोचती है कि हो सकता है कि मेरी इंगेजमेंट वाली रिंग जोआना ने पानी में फेंकी हो, क्योंकि ब्री को लगता है कि उसने रिंग तो बाहर उतारी थी। फिर ब्री अपना मूड ख़राब करके दोबारा रिंग की तरफ चली जाती है और उसे ग्रिल से निकालने की पूरी कोशिश करती है, और थोड़ी ही देर बाद वो डायमंड रिंग को निकाल लेती है और वापस जोआना के पास आती है। वो देखती है कि जोआना को एक टूटा हुआ प्लास्टिक का पीस मिला है, जिससे वो पूल के कवर को काटने की कोशिश कर रही है। अब भी वो जोआना को देख ही रही होती है कि वो प्लास्टिक का पीस उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और उसके हाथ को ज़ख्मी कर देता है। इसके बाद ब्री ने जोआना से कहा कि नीचे जो ग्रिल लगी हुई है, अगर हम उसको निकाल के ऊपर लेके आएँ और उसको ज़ोर से हम फाइबर ग्लास में मारें तो फाइबर ग्लास टूट जाएगा। लेकिन उस ग्रिल को निकालने के लिए ब्री को जोआना की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेले इसको नहीं निकाल सकती। इसी दौरान उन्हें फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ब्री का होता है। ब्री के फ़ोन पे डेविड की कॉल आ रही होती है, जिससे ब्री खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब शायद डेविड उसे ढूंढ लेगा। लेकिन जोआना उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम बिल्डिंग के अंदर फंस चुके हैं। ये सुनने के बाद ब्री अकेले वापस नीचे पानी में चली जाती है और ग्रिल को अपने पूरे ज़ोर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिल टस से मस नहीं होता। इसके बाद देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है। जोआना अपनी पूरी कोशिश के साथ फाइबर ग्लास को एक एक जगह से चेक करती है कि शायद कहीं से कोई कमज़ोर हिस्सा मिल जाए, और साथ ही ब्री हिम्मत हार के पूल में एक साइड पर मायूस होकर खड़ी हुई होती है। नीचे वाली ग्रिल को ज़ोर लगाने के बाद जोआना को लगता है कि अब ब्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर जोआना उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो ब्री उसे बताती है कि उसे डायबिटीज़ है, और साथ में ये भी कहती है कि अगर उसने इंसुलिन ना लगाई तो वो डायबिटीज़ कोमा में भी जा सकती है, जो कि बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उसी दौरान क्लारा अपनी उस दिन की शिफ्ट ख़त्म करने के लिए बिल्डिंग में आती है और जोआना फाइबर ग्लास को काटने की कोशिश में लगी रहती है। उसी दौरान जोआना देखती है कि ब्री के बाजू पर जलने का निशान है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर उसे याद आया कि रिहैब के काउंसलर ने उसे कहा था कि जोआना, आपको अपनी हकीकत मालूम होनी चाहिए कि आप कौन हो, क्योंकि जोआना के पापा की डेथ के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वो याद करने की बहुत कोशिश करती थी, बट याद नहीं आता था, लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में मामूली सी मालूमात थी। फिर ब्री जोआना को बताती है कि उसे लगता था कि पापा एक मॉन्स्टर हैं, और फिर वो ये भी बताती है कि उस रात पापा ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी जब वो घर आए थे, और जब वो सोने लगे थे तो उन्होंने सिगरेट जलाई और उसी सिगरेट के साथ तकिए पर सो गए। सिगरेट तकिए पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके रूम में काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी और उन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि वो नशे में धुत थे। और फिर वो जोआना को बताती है कि ये चोट भी उसी रात की है, जब वो पापा को कमरे से निकालने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद अचानक से क्लारा उनके पास आ जाती है और क्लारा को फ़ोन रिंग की आवाज़ आती है, जिससे क्लारा की नज़र ब्री के पर्स पर पड़ जाती है और वो तेज़ी से पर्स की तरफ जाती है, क्योंकि क्लारा एक चोर होती है और वो ब्री का पर्स खाली करने में लग जाती है। इसी दौरान क्लारा को फाइबर ग्लास की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि इसके नीचे तो कोई मौजूद है। फिर क्लारा उनसे पूछती है कि कौन है वो और वो नीचे कैसे फंस गई हैं, और फिर क्लारा पर्स और फ़ोन टटोलना शुरू कर देती है। ये करते हुए जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे एक सिक्योरिटी कैमरा दिखाई देता है, जिससे वो सहम जाती है। फिर वो उन दोनों बहनों को रुकने का कहती है और सिक्योरिटी कैमरास को बंद करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो कंट्रोल रूम से बाहर आती है तो क्लारा दोनों बहनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ तो मैं हेल्प करूँगी। इस पर ब्री फ़ौरन क्लारा को पासवर्ड बता देती है और उम्मीद करती है कि क्लारा उन दोनों की हेल्प करेगी और पुलिस को बुलवा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लारा बजाय पुलिस को कॉल करने के वो ब्री की फ़ोटोज़ देखने लग जाती है और मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। फिर वो ब्री को डेविड के मैसेजेस पढ़ के सुनाने लग जाती है। जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो जोआना को गुस्सा आ जाता है और वो क्लारा की काफ़ी बेइज्जती करती है। फिर क्लारा उनको बताती है कि मैं मजबूर हूँ और मुझ पर काफ़ी कर्जा है और मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही, यहाँ से भी निकाल दिया गया है, लेकिन अब उसके पास एक चांस है। अब क्लारा कहती है कि अगर तुम मुझे अपना ATM का पिन नंबर दे दो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूँगी, लेकिन ब्री और जोआना देने के लिए एग्री नहीं होती। अब क्लारा उनको मज़ीद टॉर्चर करना शुरू कर देती है और जाके वाटर हीटर्स को बंद कर देती है, जिसकी वजह से पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है और अब उन दोनों बहनों को सारी रात ठंडे पानी में गुजारनी पड़ेगी। इस तरह ब्री मान जाती है और क्लारा को पिन नंबर दे देती है। जैसे ही क्लारा को पासवर्ड मिलता है तो वो पर्स उठाकर वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें जिस पर काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं। तभी जोआना देखती है कि ब्री की तबीयत ठंड की वजह से ख़राब होनी शुरू हो गई है, जिस पर जोआना ग्रिल की तरफ जाती है, लेकिन उसे डर लगने लग जाता है और वो वापस ब्री के पास आ जाती है
और अचानक वो ब्री को देखती है कि वो तो बेहोश हो रही है। जोआना ब्री को संभालती है और उसे हौसला देती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, काश मैं भी तुम्हारे जैसी होती, क्योंकि मैं तो वहाँ नीचे जा भी नहीं सकती। फिर ब्री जोआना को कहती है कि तुम मेरे जैसी ही हो, हम में कोई फ़र्क नहीं, बस तुम्हें सिर्फ नीचे नज़र नहीं आ रहा अंधेरे की वजह से। इसके बाद जोआना उसी होल को देखने लग जाती है और ब्री उसको बताती है कि कोई फ़ायदा नहीं, उससे सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिर जोआना ब्री से कहती है कि यहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि हम इधर उधर हरकत करें ताकि इससे हमारा जिस्म गर्म रहे। फिर ब्री जोआना से कहती है कि उसने सुसाइड की कोशिश क्यों की। जोआना ने उसे बताया कि उसे लगता है कि उसके अंदर एक राक्षस है जो उसको अंदर ही अंदर खा रहा है और उसे लगता है कि वो उसे ख़त्म कर देगा। वो बताती है कि जोआना के पापा उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था और जोआना को लगता था कि उसके पापा की आवाज़ हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती है। अभी ये दोनों ये बात कर ही रही थी कि ऊपर से अचानक क्लारा आ जाती है। क्लारा उनको बताती है कि ब्री तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ $80 हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें क्लारा की बहुत मिन्नतें करती हैं और मदद की भीख मांगती हैं, लेकिन क्लारा उल्टा उनके साथ गुस्सा हो जाती है कि उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। क्लारा के जाने के बाद जोआना गुस्से से प्लास्टिक के पीस को ज़ोर ज़ोर से दीवार पर रगड़ने लग जाती है जिससे वो पीस शार्प हो जाए और फाइबर ग्लास को काटने में आसानी हो। फिर जोआना क्लारा से कुछ बात करने के लिए कहती है और साथ ये भी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ माफ़ी मांगनी है और तुम्हारे सामने कुछ कन्फेस करना है, जिस पर क्लारा उनके करीब आती है। जोआना बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में बात करती है तो क्लारा सुनने के लिए अपना कान उस होल के बिल्कुल करीब कर देती है। तभी अचानक से जोआना उस शार्प किए हुए प्लास्टिक पीस से क्लारा को ज़ख्मी कर देती है, जिसके बाद क्लारा के कान से काफ़ी खून आना शुरू हो जाता है। क्लारा बहुत चीखती है और परेशानी से बाथरूम की तरफ भागना शुरू कर देती है। जब वो शीशे के सामने जाती है और अपने कान को गौर से देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी दौरान वो कंट्रोल रूम में जाती है और क्लीनिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही वो सिस्टम ऑन करती है, ब्री और जोआना को सैफोकेशन होने लगती है क्योंकि उसमें केमिकल्स मौजूद थे। फिर वो दोनों बहनें हिम्मत दिखाती हैं और ड्रेन्स को स्विमिंग सूट के ज़रिए बंद करना शुरू कर देती हैं, लेकिन उसी दौरान ब्री की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो डूबने लग जाती है। लेकिन जोआना ब्री को मजबूती से पकड़ लेती है ताकि वो डूब ना जाए। फिर जोआना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और क्लारा से कहती है ऐसा मत करो प्लीज़, ब्री मर जाएगी, वो बीमार है, उसे डायबिटीज़ है। जिससे क्लारा को थोड़ा एहसास होता है और वो क्लीनिंग सिस्टम को क्लोज़ कर देती है और फिर वो दोबारा अपनी हरकतों पे आ जाती है और कहती है कि आप दोनों मेरा कुछ नहीं कर सकती और पूरी तरह से आप दोनों मेरे कंट्रोल में हो और एक शर्त पर ही अब मैं तुम दोनों को बाहर निकालूंगी, और वो ये कि ब्री मुझे अपनी डायमंड रिंग दे दे। लेकिन जोआना ब्री से कहती है कि तुमने इसको रिंग नहीं देनी, बट ब्री को कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और वो अपनी डायमंड की रिंग देने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्लारा फिर वही हरकत करती है और वो रिंग लेके वहाँ से चली जाती है। ब्री मज़ीद डिसहार्ट हो जाती है और वो पूल की दूसरी साइड पर चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर सो जाती है। वो नींद में एक सपना देखती है कि जोआना डूब रही होती है और ऊपर से डेविड आ जाता है, 4 फायरमैन भी उसके साथ होते हैं। फिर अचानक से ब्री की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि जोआना उस तेज़ धार वाले प्लास्टिक से अपने गले को काटना शुरू कर रही है। ये देखकर ब्री जोआना को कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़, हौसला करो, हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये कहकर वो दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। इसके बाद क्लारा रूम में जाती है और रिंग को गौर गौर से देख रही होती है और साथ ही डेविड के मैसेजेस भी पढ़ रही होती है। क्लारा को एहसास होता है और कुछ सोचने लग जाती है। फिर वो वापस पूल में चली जाती है। उधर ब्री जोआना को एग्री कर रही होती है कि जो मैंने तुम्हें पहले कहा था उसी पे ये अमल करते हैं। फिर जोआना क्लारा को कहती है कि उन्हें पता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, तुम्हें सबकी हेल्प करनी चाहिए। जिस पर क्लारा को मज़ीद एहसास होता है और वो इन दोनों की मदद करना चाहती है। इसके बाद क्लारा कंट्रोल रूम में जाती है और फाइबर ग्लास को ओपन करने के लिए कोड एंटर करती है, लेकिन कोड काम नहीं कर रहा होता। क्लारा डिसहार्ट होकर वापस आके उन दोनों को बताती है कि कोड काम नहीं कर रहा, जिस पर ब्री क्लारा से कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो, वो हेल्प के लिए आएंगे। क्लारा डर जाती है और घबरा कर कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। उसके साथ ये पहले भी हो चुका है, वहाँ काफ़ी टॉर्चर किया गया था उसको। इस डर की वजह से क्लारा ब्री का पर्स बेंच पर रख कर वहाँ से चली जाती है। बहुत टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि ब्री काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी होती है। जब जोआना ब्री के पास जाती है तो कहती है कि जोआना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने देखा था कि जब पापा जोआना के रूम में जाते थे और वो क्या क्या करते थे। ये कहने के बाद उसने बताया कि जिस रात पापा के रूम में आग लगी थी तो उसने उनको हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोशिश की तो उनको जलाने की। इसके बाद जोआना देखती है कि ब्री की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही है
और वो जोआना को किसी सेफ जगह पे लगा के खुद पानी की गहराई में चली जाती है। काफ़ी कोशिश के बाद भी ग्रिल को नहीं निकाल पाती और वापस आती है। इस बार वो अपने साथ उस स्विमिंग सूट को भी लेके जाती है और उसे ग्रिल में दोनों साइडों से डाल के ज़ोर ज़ोर से खींचती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद एक लास्ट ट्राई करती है जिसमें वो अपनी पूरी जान लगा देती है, जिससे ग्रिल निकल आता है। वो ग्रिल लेके वापस ब्री के पास आती है और देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। इसके बाद जोआना ब्री को अपने मुंह से सांसें देती है ताकि ब्री को होश आ सके। इसके बाद जोआना उस ग्रिल को फायर ग्लास पर ज़ोर से मारती है जिससे वो टूट जाती है और वो हिम्मत करके ब्री को बाहर निकाल लेती है। लेकिन जगह कम होने की वजह से दोनों बहनें शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं। जोआना जल्दी से इंसुलिन का इंजेक्शन लेके आती है ब्री के बैग से। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ब्री को होश आ जाता है और उसके बाद ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन अचानक से ऊपर से क्लारा आ जाती है और वो गन के साथ होती है और वो कहती है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, क्योंकि उसे ये यकीन था कि जब ये बाहर जाएंगी तो पुलिस को मेरे बारे में पता चल जाएगा और फिर से मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जोआना ने इसको कहा कि हम समझ सकती हैं कि तुम किन हालात से गुजर रही हो। जोआना क्लारा से कहती है कि प्लीज़ ब्री को गोली मत मारो, क्योंकि ब्री के अलावा उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर क्लारा को रहम आ जाता है और वो अपनी गन हटा लेती है। इसके बाद क्लारा ब्री की रिंग भी वापस कर देती है। जोआना ब्री का फ़ोन लेती है और फ़ौरन से पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। इसके बाद वो क्लारा से कहती है कि तुम अब पुलिस के आने से पहले यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्री हॉस्पिटल में होती है और जोआना उसके पास खड़ी होती है। ब्री इधर उधर देखती है और उसी दौरान जोआना ब्री को डायमंड रिंग दे देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और बहुत रोने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये था इस मूवी का एंड। अब आप बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।